मंगलवार को तो वैसे बहुत सारे रिचुअल होते हैं कि सुबह आप सूर्य उदय से पहले पीपल के पेड़ पे जाके दिया जला सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं। गुड़ मिला तांबे के जल से गुड़ मिला पानी, मीठा पानी तांबे के लोटे से डाल सकते हैं, पीपल के जड़ में दिया जला दीजिए, उसमें काली तिल डाल लीजिए, 7 परिक्रमा कर लीजिए शनि की कृपा पाने के लिए। और या अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो शाम के समय सरसों का तेल का दिया आप पीपल के नीचे जला सकते हैं। और कोई भी जैसे इसमें दान करना हो तो शाम के समय करें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अंधेला हो जाता है या तो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद। जब अंधेला रहता है तब उस समय में शनि के लिए जो भी आप रिचुअल करते हैं वो कर सकते हैं। और अगर इतना सब में टाइम नहीं मिलता तो आग का फूल चढ़ा दीजिए किसी भी टाइम पे, मदार का फूल जो सफ़ेद वाला होता वाला फूल चढ़ा सकते हैं, उससे भी आराम मिलता है। वो भी नहीं हो पाता तो हनुमान जी के मंदिर में जाके आज सरसों की तेल दिया जला के वहाँ प्रसाद चढ़ा सकते हैं। अगर उतना भी टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर आप आज के दिन जिस समय भी आपको समय मिले, रात को सोने से पहले 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, तो शनिदेव जी की कथा सुन लीजिए। तो मैं आज आपको शनिदेव जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सारे ग्रह अपने आप को बड़ा कहते थे, किंतु जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो कि बड़ा कौन है, तो सब ग्रह आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास पहुंचे और कहने लगे कि आप सब देवता के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इतना जटिल प्रश्न सुन करके घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको छोटा या बड़ा बताऊं। मैं अपने मुख से किसी भी ग्रह के लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। इसमें पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले, इसलिए तुम सब मिल करके उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। यह सुनकर के सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य के सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर के बड़ी चिंता में पड़ गए। अपने मुख से किस को बड़ा और किसका छोटा बताऊं, जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, आभ्रक, लोहा व नव धातुओं के नवग्रह आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वही सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे होगा वही सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि देव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना, परंतु एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण को आई तो राम लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चल गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ समय पश्चात राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों पे के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और उसने यह खबर तुरंत राजा को खबर दी। राजा ने उन घोड़ों को देखा, एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर के सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भगा। घोड़ा बहुत दूर एक जंगल में जाकर के राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर बाद पश्चात भटकते भटकते राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर ग्वाले को देखा। ग्वाला ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसने उस उंगली से निकाला और प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंच करके एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया।
वीका बतलाया। सेठ ने उसकी कुलीन समस्या समझकर जल आदि पिलाया। भयवश उस दिन सेठ दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ को उस भाग्यवान पुरुष को समझ करके उसे साथ में भोजन करने के लिए ले गया। भोजन करते समय राजा आश्चर्य की बात देखी, खूंटी पर एक हार लटका है, वह खूंटी पर हार को निगल रही थी। राजा भोजन के पश्चात कमरे पे आने पर सेठ को कमरे में हार ना मिला तो निश्चय किया कि सिवाय वीका के और किसी ने इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसके फौजदार पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह भला आदमी प्रतीत होता, चोर मालूम नहीं होता। परंतु सेठ ने कहा, इसके सिवाय और कोई मेरे घर में नहीं आया, बस इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि हाथ पैर काट करके चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर पर ले गया। कोल्हू पर उसको सामने बिठा दिया। वीका उस पर बैठ करके हुआ जवान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय मल्हार राग गाने लगा। उसका मन गाना सुन करके उस शहर की राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि शहर में कौन यह राग गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया गाना गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण किया, चाहे कुछ भी हो, इस चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जागाने को कहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर के पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने पर वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया, उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया कि मैं एक तेली के घर में जो चौरंगी है मैं उसी से भी एक साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली क्या बात कर रही है, तुझको किसी देश के राजा के साथ ब्याह किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं तो अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर के यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने आकर के यह समझाया कि अभी देश देशांतर में अपने दूत भी भेजकर सुयोग रूपवान बड़े बड़े गुणी राजकुमारों के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताश्री, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में आकर के कहा, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा तो जा, तेरी ऐसी इच्छा ऐसा ही जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। राजा ने तेली को बुला करके कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहते। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप और हमारे राजा, कहाँ एक मैं नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर के विवाह की तैयारी कर। राजा ने उसी समय तोरण बंधन वार लगवा करके अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया माने विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य राजकुमारी में महल में सोए तो आधी रात समय शनिदेव विक्रमादित्य को सपने में दिया। कहा, राजा, मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने माफ़ी मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है और किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा किसी भी प्रकार से दुख नहीं लगेगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, मैं उसकी सब मनोकामना पूर्ण करूंगा। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देख करके राजा ने अपना समस्त हाल कहा। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बताया सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, अतः आपको मुझे जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का क्रोध था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोले, मुझे तभी शांति होगी जब मैं आपके घर चलकर प्रीतिपूर्वक आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने
अपने घर जाकर के अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा विक्रमादित्य भोजन का एक अत्यंत आश्चर्य की बात है कि सबको जो खूंटी हार निगल गई थी, अब वही हार उगल रही थी। जब भोजन का समय तो सेठ ने हाथ जोड़ करके बहुत ही मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरी श्री कबर नामक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया, बहुत सारा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों बाद वह निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने अपने शहर राजा से कहा कि मैं अपनी उज्जैन जाने का समय आ गया है। फिर कुछ दिनों बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कबर तथा दोनों जगह से दहेज प्राप्त अनेक दास दासी रात और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब शहर के निकट पहुंचे, पूर्ववासी राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ी भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा पतला इसी से मुझे दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में शनिश्चर की पूजा की कथा होने लगी और राजा और प्रजा अनेक सुख भोगती रही। कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते। ओम शांति। ओम सन शनिश्चराय नमः। ओम सन शनिश्चराय नमः। ओम सन शनिश्चराय नमः।